बनने के लिए और 1,000 का आंकड़ा पार करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माने प्रार्थना का हिस्सा बनने के साथ साथ लगातार कॉल्स, लगातार रिमाइंडर्स आप लोगों ने दिए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति विशेष की ट्रेनिंग छूट ना जाए, रह ना जाए। कोई भी हिस्सा, हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम रहे, हर व्यक्ति प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सके ताकि वो जानकारी को खुद की सेहत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। और जिन व्यक्तियों के संपर्क में हम आते हैं फील्ड में मौजूदगी के दौरान, तो उन लोगों की भी मदद करने में हम सभी लोग मदद कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं और हमेशा ये बात कहना पसंद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिनको सफर पर निकलना है, अगर बहुत लंबा जाना है, अगर बहुत लंबा सफर तय करना है, तो जितने लोगों को साथ में जोड़कर चलें तो बहुत ज्यादा अच्छा। क्योंकि अगर लोगों को साथ में लेकर लंबे सफर पर आप निकलते हैं, कब में लंबा सफर तय हो जाता है ये किसी भी व्यक्ति को समय का पता नहीं चलता। तो हमेशा प्रयास करें, जब जब दूरी तय करनी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर हमेशा हम सभी को चलना चाहिए। और मुझे लगता है पैनल पर मौजूदा हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक लंबा सफर तय करने के लिए तैयार हैं और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और मुख्य रूप से इस सफर के दौरान मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ा पुण्य कमाने का भी काम आप सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक बेहतर सेहत कैसे जीनी है वो सिखाने का आपके माध्यम से लोगों की मदद हो सकती है। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के इस पहल का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले आप जानते हैं हम हमेशा बड़ों का आशीर्वाद के साथ शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी पूरी मैनेजिंग का धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स, सभी रैंक अचीवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड लीडर मिस्टर कुणाल जाधव सर का, रेस्पेक्टेड नम्रता मैम का, और रेस्पेक्टेड को होस्ट किरण सोलंकी मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज की मीटिंग फैसिलिटेट हो पा रही है। सो थैंक यू सो मच ऑल द डियर एंड रेस्पेक्टेड लीडर्स एंड ऑल द रैंक अचीवर्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए। और आज हम कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। अच्छा, हमने पिछले सेशन में यानी परसों के सेशन में, सेशन 1 के दौरान एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसका नाम अगर आप मुझे बता दें तो बड़ा मैं मेहरबान हो जाऊं। एक नया प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमने सेशन 1 की ट्रेनिंग में जानकारी हासिल, आहा, क्या बात है, क्या बात है। नाम आप सभी को याद रहा। हाँ, क्या बात, बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद नाम याद रखने के लिए। अच्छा, इसका हमने एक खास फायदा भी जाना था कि ये जो नया प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है आप सभी के इस्तेमाल के लिए, जिसका नाम डिटॉक्स क्वाथ है, जैसे कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताया, इसका एक खास फायदा है। वो खास फायदा क्या है, अगर आप मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही आ रहे हैं कि डिटॉक्स क्वाथ है। हाँ, अकेला प्रोडक्ट ऐसा जो आपकी खून की सफाई में भी योगदान देता है, आपके लिवर की सफाई में भी योगदान देता है, आपके पाचन तंत्र की सफाई में भी योगदान देता है। कहने का मतलब ये संपूर्ण शुद्धि, शरीर की संपूर्ण सफाई में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करता है। और इस बारे में हमने जाना था कि कोई प्रोडक्ट जो शरीर को साफ करने में मदद कर रहा है, वो प्रोडक्ट शरीर को स्वस्थ बनाने में भी योगदान दे सकता है, क्योंकि सफाई के माहौल में बीमारियां पनपती नहीं, बीमारियां शरीर को छोड़कर भागती हैं। तो हर व्यक्ति अपने कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किन किन को नहीं करना है, इन बातों पर भी हमने चर्चा की थी सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग के दौरान। उम्मीद करता हूं वो बातें आप सभी को याद रही होंगी। अब बिना किसी देरी के आज हम सेशन 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट के अंग के लिए बना है, जो अंग आपके जन्म, आपके एग्जिस्टेंस की शुरुआत से लेकर हमारे आखिरी दिन तक कभी आराम ही नहीं करा। इतना होनहार, इतना काबिल, इतना मेहनती अंग है, जो एग्जिस्टेंस में आने से लेकर हमारे आखिरी दिन तक कभी निन्नी करने नहीं जाता, कभी आराम करने नहीं जाता।
जिस अंग की हम बात कर रहे हैं वो अंग है हमारा हृदय, हमारा हार्ट, हमारा दिल। ठीक। अब एक ऐसा अंग, यानी कि हृदय, हार्ट, हमारा दिल, जो कभी आराम ही ना करने जाता हो, इस अंग की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी इसी वजह से हर एक व्यक्ति की बन जाती है। अब क्या होगा अगर हृदय, जो लगातार धड़क रहा है, लगातार रक्त के संचार को पूरे शरीर में दौड़ा रहा है, पहुंचा रहा है, और क्या होगा अगर ये हृदय ही कमजोर हो जाए, तो शरीर में एक नहीं अनेकों बीमारियां आ सकती है। यहां तक कि हृदय की सेहत बिगड़ना मतलब जीवन का सफर का अंत का कारण भी बन सकता है। और मैं बता दूं, ये अंग ऐसा है जो पोषक तत्वों को शरीर के कण कण में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये अंग ऐसा है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को शरीर के हर पहलू, हर हिस्से में पहुंचाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। तो जीवन का सोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये धड़कना बंद कर दे, ना तो पोषक तत्व शरीर के अंदर सही से पहुंच पाएंगे, ना ऑक्सीजन की सप्लाई भी शरीर के अंदर सही से पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब ये, हर व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने हृदय की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो हृदय की सेहत संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको हम अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट के नाम से जानते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट जो हृदय को स्वस्थ बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करता है। तो जब हम बात करें कौन कौन सी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, तो बता दूं, हृदय की समस्याओं में एक कॉमन समस्या है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल की समस्या के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीछा छुड़ाने में, राहत देने में अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और समस्या है जिसको आप हृदय संबंधित समस्या के नाम से जान सकते हैं, उसका नाम है बीपी की समस्या। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर बीपी की समस्या है, तो वो भी अर्जुन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपी संबंधित समस्याओं में इसका इस्तेमाल शरीर को लाभ देने में मदद कर सकता है। अगर कुछ और समस्याओं की हम बात करें, तो हृदय संबंधित समस्याओं में एक और गंभीर समस्या है, वो है ब्लॉकेज की समस्या। किसी व्यक्ति को हृदय की ब्लॉकेज हो जाए, ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। एक और परिस्थिति है जब हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाए, जिन मांसपेशियों से हृदय बना है, अगर हृदय की मांसपेशियां ही कमजोर हो जाएं, तो भी हृदय संबंधी समस्याएं शरीर के अंदर जन्म लेने का काम कर सकती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना, जो भी हृदय संबंधित समस्या है, हर प्रकार की तकरीबन हृदय संबंधित समस्या में हम अपने हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, मैं अभी आऊंगा, अभी आऊंगा। तो हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए सतीश सर, मैंने देख लिया, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आखिरी में दे दूंगा जैसे ही प्रोडक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम हृदय की और गंभीर समस्याओं की बात करें, तो ब्लॉकेज के अलावा एक और कॉमन समस्या है दिल की धमक का कमजोर हो जाना। इसको लो पैल्पिटेशंस बोलते हैं। तो जब जब हृदय की धमक कमजोर हो जाए, यह भी अच्छी परिस्थिति नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब दिल की धमक ही कम होने लग गई है, तो भी अर्जुन की छाल का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। अर्जुन एक्स्ट्रा टैबलेट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। अगर हम बात करें अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट किस चीज से मिलकर बना है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा, यह बना है अर्जुन की छाल से। एक हर्ब है जिसको, एक पेड़ है जिसको हम अर्जुन का पेड़ कहते हैं, उसकी एक छाल है, उसकी उसकी स्किन है। तो अर्जुन की छाल से मिलकर बना है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, जिसको आयुर्वेदा में सर्वोत्तम माना गया, हमारे हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी माना गया है। अब सुनना,
आज के समय में हृदय संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ अर्जुन की छाल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए। पहले का जो समय था, राजा महाराजाओं का जो समय था, बड़े बड़े योद्धाओं की अगर हम बात करें, तो पहले के राजा महाराजा भी, पहले के योद्धा भी, सब अपने हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। आज के समय में चलो खान पान गलत हो गया, रहन सहन गलत हो गया, पहले के समय में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि लोग पहले के समय में हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कर रहे थे? तो पहले के खान पान में अगर आप खान पान पर नजर डालें, तो राजा महाराजा, बड़े बड़े वॉरियर्स, बड़े बड़े योद्धा, क्या वो नॉनवेज का इस्तेमाल किया करते थे अपने नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल खान पान में? क्या एक मांस आहार एक गंभीर कारण क्या बन सकता है? जरूरत से ज्यादा मांसाहार का सेवन करना हृदय हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का गंभीर कारण बन सकता है? उत्तर हाँ है। पहले के समय में राजा महाराजा और योद्धा नॉनवेज का सेवन ज्यादा किया करते थे, और जरूरत से ज्यादा नॉनवेज का सेवन करना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ज्यादा होना हृदय संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। तो पहले के लोगों को इस बात का आभास था कि जरूरत से ज्यादा किया गया मांसाहार का सेवन भी हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए पहले के लोग भी समय समय पर आने वाली हृदय की संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए अर्जुन की छाल का इस्तेमाल पहले के लोग भी किया करते थे। तो कहने का मतलब ये सिर्फ आज की जरूरत नहीं है अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करने की, पहले के समय से ही इसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। पहले के लोग थोड़े जागरूक ज्यादा थे, इसलिए अपने नॉर्मल दिनचर्या में भविष्य में आने वाली हृदय संबंधी समस्याओं से खुद को बचाने के लिए अर्जुन की छाल का इस्तेमाल वो लोग लगातार किया करते थे। अब आज के समय में आप सभी लोग जानते हैं खान पान जरूरत से ज्यादा बिगड़ चुका है, रहन सहन की आदतें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, ना सोने उठने का समय रहा, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और कोई भी व्यक्ति जो अपने नॉर्मल दिनचर्या में दूध का सेवन कर रहे हैं, घी का सेवन कर रहे हैं, तेल का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, मदिरा पान का सेवन कर रहे हैं, माने ड्रिंक्स ले रहे हैं, कौन सी ड्रिंक्स? एल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स, अपने दिनचर्या में धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, क्या इन सब व्यक्तियों को एक समय के बाद हृदय संबंधी समस्या होने का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? कोई भी व्यक्ति जो दूध का, घी का, तेल का, तली हुई चीजों का, समोसों का, बर्गर का, पिज्जा का, पास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, धूम्रपान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाकू का सेवन कर रहे हैं, क्या इन सभी को भविष्य में हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा बना हुआ है? उत्तर हाँ है, जैसा कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताया। अब सुनिए, अब सुनिए। आज के समय में क्योंकि गलत रहन सहन, गलत खान पान ज्यादा हो गया, तो हर व्यक्ति को भविष्य में आने वाली हृदय संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए ऐसी हर्ब का इस्तेमाल अपने जीवन में जरूर करना चाहिए जो आने वाली हृदय संबंधित समस्याओं से व्यक्ति के शरीर को बचाने में मदद कर सके। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि डेविड सर, आज तो स्वस्थ है ना, आज तो हृदय की कोई समस्या नहीं है ना, तो हम क्यों खाएं? सवाल आ सकता है। तो सुनिएगा, सुनिएगा। आपको आज से ही शुरुआत करने के लिए करना इसलिए जरूरी है, माने बीमारी आने से पहले अच्छी चीजों की शुरुआत करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अगर आप आंकड़े देखें, हृदय संबंधित समस्याओं के आंकड़े इतने गंभीर हो चुके हैं, जो दर्शाते हैं, जो बताते हैं कि जो हृदय की बीमारी हमको 10 साल बाद आनी थी, वो हृदय की बीमारियां अब 10 साल पहले आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब जो बीमारी हृदय की 10 साल बाद आती, अब क्योंकि वो 10 साल पहले ही आने लग गई हैं, हाथ जोड़कर निवेदन हर व्यक्ति से जो दूध, घी, तेल खा रहे हैं,
धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन, ताकि खुद को आने वाली बीमारियों से बचाने, हृदय की बीमारियों से बचा सके, आपको अर्जुन की छाल का सेवन समय समय पर कर लेना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो एक बात हुई कि जो हृदय की बीमारी 10 साल बाद आनी है, खान पान इतना बिगड़ गया कि अब 10 साल पहले आ रही है। आंकड़े ये भी दर्शा रहे हैं कि अगर भारत में 4 मृत्यु हो रही है, इन 4 मृत्युओं में से एक मृत्यु हृदय की किसी ना किसी बीमारी की वजह से हुई है। अगर आप बड़े व्यक्तियों की बात करें तो भारत में अडल्ट्स या पर आप नजर डालें तो अडल्ट्स में से हर 3 में से 1 अडल्ट्स, हर 3 में से 1 बड़े व्यक्ति हाइपर टेंशन की गोलियों पर निर्भर हैं आज के समय में। सोचिए किस कदर हमारा रहन सहन खान पान बिगड़ गया, और इसका भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है? इसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? गलत रहन सहन, गलत खान पान का, हमारे हृदय को। तो इसलिए आने वाली हृदय संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए हम सभी लोग अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बना है अर्जुन की छाल से। और अर्जुन की छाल मदद करता है हमारे शरीर में आने वाली हृदय संबंधी समस्याओं से बचाने में। और अगर हृदय की बीमारियां मौजूद हैं शरीर के अंदर, उन बीमारियों से पीछा छुड़ा शरीर की बहुत अच्छी मदद करने में योगदान दे सकता है अर्जुन की छाल से बना ये टैबलेट, जिसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। अब कितनी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, कब कब सेवन कर सकते हैं? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, भोजन के 1 1 घंटे के बाद, गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, भोजन के 1 1 घंटे के बाद, गुनगुने पानी के साथ अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट का सेवन किया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, जितने भी लोग कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्या अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट का इस्तेमाल कार्डियोडॉक के साथ कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है? आप मुझे बताइए। किया जा सकता है। अच्छा, क्या हृदय संबंधित समस्या अगर किसी व्यक्ति को है, अपना कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकेंगे? थोड़ा सा भी अगर हमने ध्यान से ट्रेनिंग को सुन लिया, अपने कॉम्बिनेशन के महारथी आप खुद बन जाएंगे। इस तरीके से हम ट्रेनिंग को कंडक्ट करने का प्रयास करते हैं हमेशा, हर बार। तो आप लोगों ने उत्तर दिया कि हाँ डेविड सर, अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट का इस्तेमाल कार्डियोडॉक के साथ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। क्या शुद्धि करने से हृदय संबंधी समस्या में लाभ मिलेंगे? क्या शुद्धि करने से हृदय संबंधी समस्या में लाभ मिलेंगे? देखो चैट बॉक्स में कितने सारे ऐसा आए हैं, 100% भी लोगों ने लिखा है। तो क्या डिटॉक्स क्वाथ का इस्तेमाल हृदय संबंधी समस्या में किया जा सकता है? आप मुझे बताइए। हाँ, बन रहा है कॉम्बिनेशन धीरे धीरे। अब थोड़ा और बने रहिएगा मेरे साथ, थोड़ा और बने रहिएगा मेरे साथ। हमने सेशन 1 की ट्रेनिंग के दौरान अमेजिंग रिजल्ट आ जाएगा, अशोक सर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूं, आपसे बनवा रहा हूं। अब सुनना, अब सुनना। हमने एक बात जानी, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना चाहिए। ये बात याद है तो मुझे कंफर्म कर दीजिए। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना चाहिए। तो क्या कोई एक एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा मुझे ये बता दीजिए। क्या कोई एक एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो चैट बॉक्स में उत्तर आ गए, कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिल्कुल। अब सुनना, अब सुनना। मैंने एक निवेदन किया था कि हालांकि एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल 6 में से कोई भी एक कर सकते हो हृदय संबंधित समस्या में, लेकिन अगर हृदय संबंधित समस्या है तो हमने एक एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम लिखा था कि अगर किसी को लिवर और हृदय की समस्या है तब वही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। वो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट का है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप एंटोसन के प्रोडक्ट में सीबक डॉग का भी इस्तेमाल बेझक रूप से कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है जिसको आप कहते हैं फेन्यूग्रीक। तो फेन्यूग्रीक भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है प्राकृतिक रूप से। तो क्या फेन्यूग्रीक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है इसी कॉम्बिनेशन?
ठीक है। तो शुद्धि के लिए डिटॉक्स को आप सबसे पहले खाली पेट, कम से कम भोजन के 2 घंटा पहले आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। उसके बाद अपने नॉर्मल कॉम्बिनेशन की शुरुआत आप बेझक रूप से कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन को लेकर चलें तो हृदय संबंधित समस्याओं में लाभ बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनेंगे, जिन व्यक्ति को हृदय संबंधित समस्या है उनको समोसे तो खा लेने चाहिए होंगे। रिया मैम ने मना कर दिया। रिया मैम, इतने कठोर कब से हो गए आप, सीधा सीधा मना कर दिया। ओके, नहीं खाने चाहिए। इतने सारे कठोर लोगों ने कह दिया। डेविड सर, क्या कह दिया आपने? समोसे तो, समोसे नहीं खाने चाहिए। डेविड सर, आपको आप मत, जिनको हृदय संबंधी समस्या है समोसे नहीं खा सकते, पराठे तो खा सकते होंगे। डेविड सर, डेविड सर, ठीक नहीं कर रहे हैं आप हमारे साथ। नहीं, समोसे मना कर दिए, पराठे मना कर दिए, मक्खन तो खा सकते होंगे। सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं खा सकते आप, नहीं खा सकते। तो कहने का मतलब है तली हुई चीजों से सख्त परहेज करना है। ज्यादा मांस आहार का भी सेवन नहीं करना है। पान का भी करना है, पान का भी सेवन नहीं करना है। तली हुई चीजों के साथ साथ अन्य चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि धूम्रपान, मदिरापान, मांस आहार का सेवन भी हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने में योगदान दे सकता है। अगर हृदय की समस्या है तो अपने भोजन को सरल बनाना है, सिंपल बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आप सभी को मिल सके। ठीक है, यहां तक सभी को बातें क्लियर है? चलिए, बहुत खुशी की बात, बढ़ जाएंगे आज की ट्रेनिंग के एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर। अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक लाजवाब प्रोडक्ट है जिसका नाम है गिलोय टैबलेट। गिलोय टैबलेट बना है एक हर्ब से जिसको हम, आ हा, योगिता मैम ने क्या उत्तर दिया है! प्रोडक्ट के सामने आते ही एक उत्तर आ गया मेरे पास। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। माने ट्रेनिंग्स लगातार करते हैं, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला लाजवाब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है गिलोय, बना है गिलोय नाम की हर्ब से। अब हमने ये बात बहुत अच्छे से जानी कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उनके शरीर में जो बीमारियों से बचाने वाली ताकत है उसको मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये बात हम सब लोग जानते हैं। नहीं जानते तो मैंने अभी दोबारा रिपीट कर दी। ठीक, हर व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो उनको अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना होगा। और गिलोय एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए सर्वोत्तम माना गया। इसी वजह से ज्यादातर इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे, चाहे वो इम्यूनोडॉक हो, चाहे वो इम्यूनिटी ड्रॉप्स हो, चाहे अन्य इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हो, ज्यादातर इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में आपको गिलोय की मात्रा भी मिलेगी। क्योंकि गिलोय के अंदर ऐसे गुणधर्म है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करता है। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ इसके कुछ और भी लाभ हैं जो हमारे शरीर को मिल सकते हैं। वो और क्या लाभ है इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ? किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो उनके शरीर में बीमारियों का अभाव कम होगा। सहमत है? किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो क्या बीमारियों का अभाव कम होगा, उनके शरीर में बीमारियां कम आएंगी? उत्तर हाँ है। अब कोई व्यक्ति जो बार बार बीमार नहीं पड़ रहे क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, क्या बार बार बीमार ना पड़ना उनके शरीर को लंबी आयु प्राप्त करने का फायदा भी दे सकता है, हाँ या ना? क्योंकि वो बार बार बीमार नहीं पड़ रहे, उनके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत इतनी मजबूत है कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रह पाते हैं। कोई व्यक्ति जो लंबे समय तक स्वस्थ रह जाए, क्या वो लंबी आयु को प्राप्त कर
करने के लाभ पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? तो गिलोय क्योंकि व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और बीमारियों के अभाव से बचाने में मदद करता है, तो व्यक्ति को लंबी उम्र के लाभ भी बहुत अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। ठीक। तो गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ लंबी आयु प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसी वजह से गिलोय को दूसरा नाम भी आयुर्वेद में मिला, जिसको अमृता के नाम से जाना जाता है। तो गिलोय का दूसरा नाम अमृता भी है, माने अमृत समान लाभ देने में गिलोय मदद करता है। अगर आप अमृत समान लाभ माने लंबी आयु के लाभ पाने में भी गिलोय बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो दो मुख्य फायदे हमने जाने। क्या बस इतने ही फायदे हैं गिलोय के? उत्तर है नहीं। गिलोय का एक और लाभ है कि गिलोय हमारे शरीर में बुखार से लड़ने में, शरीर की मदद करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बुखार है, हर प्रकार के बुखार में आप चाहें तो गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्यों ना हो, इन्फेक्शन की परिस्थिति में भी आप चाहें तो गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर देखा हो, कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान गवर्नमेंट ने भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सलाह दी कि आप सभी लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हर्ब का इस्तेमाल ऐसे करते रहें जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में योगदान दे सके। तो आपको बता दूं, उस समय पर दो चीजें ऐसी हैं, जैसे कि जिंक और गिलोय बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है उस समय पर। किसी भी प्रकार की एलर्जी, किसी प्रकार के इन्फेक्शन की परिस्थिति में गिलोय का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। और तो और सुनिए, गिलोय का एक ऐसा लाभ है जो मुझे जिसकी वजह से गिलोय मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं हमेशा कहता हूं कि गिलोय मेरा मनपसंद प्रोडक्ट बन जाता है इस लाभ को सुनकर। हम सबका शरीर जिन 7 चीजों से मिलकर बना है, हम सबका शरीर 7 चीजों से ही मिलकर बना है। अगर मुख्य कैटेगरीज में आप उसको बांटें तो जिन 7 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना है, उन सातों की 7 चीजों को मजबूत बनाने में, प्रबल बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम कर सकता है ये हर्ब, जिसका नाम है गिलोय। हमारा शरीर रस धातु से बना, आयुर्वेद में इन 7 चीजों को सप्त धातु कहा गया। ठीक। अब हमारे शरीर में कौन कौन सी 7 धातुएं हैं जिनसे शरीर बना है आयुर्वेद के अनुसार? तो इनको कहते हैं रस धातु। माने आपका प्लाज्मा, इसको कहते हैं रक्त। दूसरी धातु है रक्त धातु। प्लाज्मा के बाद है रक्त धातु, माने ब्लड। हम सबका शरीर ब्लड से भी मिलकर बना है। तीसरी धातु है ममसा धातु, मांसपेशियां आप इसको कह सकते हैं। चौथी धातु है फैट। हम सबका शरीर चर्बी यानी फैट से भी मिलकर बना है। पांचवी धातु है अस्थि यानी हड्डियां। हम सबका शरीर हड्डियों से भी मिलकर बना है। हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं बोन मैरो। तो छठी धातु है बोन मैरो। हम सबका शरीर बोन मैरो से भी मिलकर बना। और पुरुषों में वीर्य यानी शुक्र धातु, और महिलाओं के अंदर अंडाणु यानी एग्स। तो पुरुषों में सातवीं धातु है शुक्र धातु, और महिलाओं में सातवीं धातु है एग्स यानी अंडाणु। तो इन 7 धातुओं से ही मिलकर बना है हम सबका शरीर। अब सुनना, जब हमारा शरीर में अस्थि धातु कमजोर होगी, क्या जोड़ों की समस्या आएंगी? अगर हड्डियां कमजोर होंगी तो क्या जोड़ों की बीमारियां जन्म लेंगी कि नहीं लेंगी? अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु, जिससे शरीर बना है, अगर रक्त धातु को नुकसान होगा, क्या ब्लड संबंधित बीमारियां, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ऊर्जा की कमी, शरीर में कमजोरी, शरीर में चक्कर की बीमारियां, क्या ये सब समस्या आएंगी? इम्यूनिटी की कमी, बिल्कुल। अगर हमारे शरीर में वीर्य धातु, शुक्र धातु की कमजोरी आएगी, क्या सेक्सुअल समस्याएं व्यक्ति के शरीर में जन्म लेंगी कि नहीं लेंगी? तो आप देख रहे हैं, शरीर में बीमारियां आने के पीछे का कारण है इन 7 धातुओं में कमी आ जाना।
अब सुनना, गिलोय इतने इतना परिपूर्ण माना गया अपने आप में, इन सातों की सात धातुओं को प्रबल बनाने में, मजबूत बनाने में मदद करने का अकेला गिलोय ऐसा हब है जो सातों की सात धातुओं को प्रबल बनाने में, मजबूत बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाने का काम कर सकता है। अब कोई व्यक्ति जिनकी सातों धातुएं प्रबल हैं, क्योंकि वो लगातार गिलोय का सेवन कर रहे हैं, स्वस्थ होने के लाभ तो मिलेंगे ही, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में एक आठवीं धातु जन्म लेगी जिसको हम कहते हैं ओजस, तेजस। आपके शरीर का ओज तब बढ़ेगा, तेज जब बढ़ेगा, जब आपकी सातों धातुएं परिपूर्ण रहेंगी। अकेला गिलोय सातों की सात धातुओं को प्रबल बनाने में, परिपूर्ण बनाने में योगदान दे सकता है। आप मुझे बताइए, क्या गिलोय एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? मैं नहीं कहूंगा, आप कहिए। हाँ, हाँ, बात दिल तक पहुंच चुकी है। डेविड सर, हम सब लोगों ने रिएक्शन में भी दे दिए और वीडियो के इशारे में भी दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाजवाब ऑलराउंडर प्रोडक्ट का काम कर सकता है गिलोय। इसको बेझिझक रूप से हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुनेंगे, तो क्या गिलोय सिर्फ इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है? मुझे कंफर्म कर दें, क्या मैं गिलोय को सिर्फ इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कह सकता हूं? सिर्फ नहीं, ये तो अपने आप में ऑलराउंडर प्रोडक्ट का काम कर सकता है। बेझिझक रूप से गिलोय को ऑलराउंडर के प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हां, गिलोय अपने आप में एक सर्वोत्तम इम्यूनिटी का प्रोडक्ट तो है ही। इम्यूनिटी का प्रोडक्ट होने के साथ साथ अन्य जगहों पर भी इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मानसी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बात समझ में आ गई? ठीक। ओके। अब बात करें, गिलोय को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, क्या क्या सावधानी है जो हम सभी को बरत लेनी चाहिए, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर टैबलेट के रूप में आप गिलोय का सेवन कर रहे हो, तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद, गुनगुने पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद, गुनगुने पानी के साथ गिलोय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आप गिलोय को जूस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, 20 से 25 ml तक की मात्रा में जूस के रूप में इस्तेमाल गिलोय का किया जा सकता है, क्योंकि गिलोय कंपनी ने टैबलेट के रूप में भी बनाया है और जूस के रूप में भी बनाया है। अब क्योंकि गिलोय अपने आप में कड़वा है, तो जो व्यक्ति कड़वापन सह सकें वो चाहे तो जूस के रूप में ले सकते हैं, और जो व्यक्ति कड़वापन ना सह सकें गिलोय का, वो व्यक्ति टैबलेट के रूप में बेझिझक रूप से सेवन कर सकते हैं। ठीक। अब जिन व्यक्तियों के शरीर में इंफेक्शन के कारण प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, वो व्यक्ति के लिए भी आप गिलोय का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि गिलोय अपने आप में ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा हर्ब है, जो प्राकृतिक रूप से प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में शरीर की मदद कर सकता है। शरीर की ओवरऑल रिकवरी के साथ साथ प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान दे सकता है। अब गिलोय खाने का किन किन को जरूरत है, इस हिस्से को हमने बहुत गहराई में समझा कि हर व्यक्ति जिनका शरीर सात धातुओं से मिलकर बना है, वो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए टैबलेट या जूस के रूप में इस्तेमाल करना चाहें, तो बच्चों को इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कराएं तो ज्यादा अच्छा। तो गिलोय को बच्चों के लिए इस्तेमाल ना कराएं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था क्या बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उत्तर उम्मीद करता हूं आपको मिल गया होगा, जिनका भी सवाल था, कि बच्चों के लिए गिलोय का इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना ही चाहें तो 15 साल से ऊपर वालों के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, 15 साल से कम वालों के लिए इस्तेमाल ना कराएं। ठीक। और हमने ये बात भी जानी कि हर व्यक्ति गिलोय का सेवन कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो कभी भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो आपके लिए, सेहतमंद व्यक्तियों के लिए एक समय है जो बहुत उत्तम बताया गया। वो समय को हम कहते हैं
चैत्र के महीने का समय। चैत्र के महीने का समय एक ऐसा महीना है जिस महीने में हर व्यक्ति, बच्चों को छोड़कर हर व्यक्ति जो बीमार नहीं भी है, उनको भी गिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए चैत्र के महीने में। ठीक। लेकिन चैत्र के महीना एक ऐसा महीना है कि जिस महीने में हमको नीम का सेवन भी कर लेना चाहिए। तो अगर चैत्र के महीने में आप गिलोय इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में नीम को भी जरूर कंबाइन करें अपने कॉम्बिनेशन में। नीम और गिलोय दो चीजें ऐसी हैं जो चैत्र के महीने में हर व्यक्ति को खा लेना चाहिए। ठीक है। अब कैसे पता करें चैत्र का महीना है, कैसे पता करें? तो हर साल गूगल पर चैत्र के महीने के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन सी तारीख से लेकर। देखिए मैं बता दूं, ये कहना गलत होगा अप्रैल का महीना, ये कहना गलत होगा मार्च का महीना। मार्च और अप्रैल के महीने के बीच के अंतरकाल का जो समय है चैत्र का हो सकता है। कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक रहेगा, ये आप गूगल पर या फिर हिंदी कैलेंडर को लेकर आ जाएं। उसमें सही तिथि के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक चैत्र का महीना है। उस महीने में आप गिलोय और नीम दोनों को साथ में इस्तेमाल करें तो आने वाली कई सारी बीमारियों से आप अपने शरीर को बचाने के लिए खुद भी तैयार कर सकते हैं। बीमारी आने का इंतजार मत करिए, शरीर को ही शुरुआत कर दीजिए तैयार करने का, ताकि आने वाली बीमारी से शरीर खुद से लड़ सके। यहां तक सभी को बातें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में सी या फिर क्लियर मुझे टाइप कर सकते हैं ताकि मैं समझ जाऊं कि बातें क्लियर हैं। मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बता रहा हूं, और ज्यादा अगर बता रहा हूं तो चैट बॉक्स में जेड भी टाइप कर सकते हैं या फिर जे भी टाइप कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात। अब जो व्यक्ति बीमार है वो कभी भी किसी भी महीने में इसका सेवन चाहे तो कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है तो उनके लिए बेसिक नियम है कि वो कभी भी इसका इस्तेमाल करना चाहे तो बेसिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ओके, 100% क्लियर। बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के अगले पार्ट की ओर। जबरदस्त। ओके, थैंक यू सो मच सैदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने महीने लेना है? एक महीना है। अच्छा, एक साल में कितने चैत्र के महीने आते हैं जरा मुझे बता दें, जल्दी से मुझे बता दें। और हमारे दर्शना मैम के लिए भी ये सवाल की क्लैरिटी मिल जाएगी। दर्शना मैम, साल में कितने महीने आते हैं चैत्र के? थैंक यू सो मच बीरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखो तो दर्शना मैम, उत्तर मिल गया। अगर आप स्वस्थ हैं एक महीना पर्याप्त है। अगर आप बीमार हैं, आपको कहने का मतलब है अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो जब तक वो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ ना जाए तब तक सेवन कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं एक महीना अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है। चलो, ठीक। बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर, जो कि अपने आप में इम्यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। आप सभी को बता दूं, हमारी कंपनी ने इम्यूनिटी के कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो तकरीबन 6 मेन प्रोडक्ट्स हैं, 6 मुख्य प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी ने इम्यूनिटी के लिए बनाए हैं। जिंक बड़ा वर्षों से कौन से ले सकते हैं? यस 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 योगिता मैम, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, आपने बताया है, पूछा नहीं, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा योगिता मैम। आपने बताया है। हाँ, ठीक। अब सुनना, अब सुनना। हमारी कंपनी ने इम्यूनिटी को बढ़ाने के 6 मुख्य प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिनमें से एक के बारे में अभी हमने बहुत गहराई में जानकारी हासिल करी जिसका नाम है गिर। इन 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के नाम आपको अभी के अभी लिखवाने जा रहा हूं, ताकि कोई व्यक्ति विशेष जो नए हो उनको पता रहे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास इम्यूनिटी के हैं, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट के हैं, कौन कौन से डिटॉक्स के हैं, शुद्धि के हैं। तो ये सारी बातें आप सभी को पता रहनी चाहिए। कुछ व्यक्ति जो सेकंड सेशन में जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का ना रहे।
तो इस हिस्से पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारी कंपनी ने मुख्य 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आप सभी को बता दूं, इन 6 प्रोडक्ट में से आप कोई भी एक का इस्तेमाल अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनिटी का सुपरस्टार प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक रस। दूसरा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स, आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। तीसरे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है जिंक टैबलेट। ये भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। टोटल 6 लिखने हैं हमको, 3 हमने लिख लिए। पहला इम्यूनोडॉक, दूसरा इम्यूनिटी ड्रॉप्स, तीसरा जिंक टैबलेट, चौथा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है आयुष क्वाथ पाउडर। चौथा इम्यूनिटी का लाजवाब प्रोडक्ट है आयुष क्वाथ पाउडर। पांचवा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है पंच तुलसी ऑयल। और छठा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है गिलोय। ये 6 मुख्य प्रोडक्ट्स हैं। चैट बॉक्स में कुछ और भी जवाब आए हैं, उनको भी मैं अभी एड्रेस करना चाहूंगा ताकि मन में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये 6 मुख्य प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन लेकिन सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है इम्यूनोडॉक रस, क्योंकि इसके अंदर सेब की मिठास मौजूद है। सबसे पहला जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है इम्यूनोडॉक रस, क्योंकि इसके अंदर सेब की मिठास मौजूद है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमको शुगर संबंधित समस्या में नहीं करना चाहिए मुख्य रूप से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेब की मिठास मौजूद है, इसलिए इम्यूनोडॉक रस का इस्तेमाल हम शुगर संबंधित समस्या में नहीं करते। ठीक, अब शुगर वालों को छोड़कर बाकी के व्यक्ति जिनको शुगर नहीं है, वो इन 6 में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको शुगर है, इम्यूनोडॉक के अलावा बाकी के जो 5 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मात्रा पर अगर हम नजर डालें तो इम्यूनोडॉक आप 20 ml तक की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। मात्रा पर अगर हम नजर डालें तो इम्यूनोडॉक 20 ml तक की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक हम सेवन कर सकते हैं। ये जो दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, इसका जिसका नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स, इसकी मात्रा को पर अगर आप नजर डालें तो ये 2 से 5 ml की मात्रा में ही सेवन करें तो ज्यादा अच्छा। 2 से 5 ml इम्यूनिटी ड्रॉप्स गुनगुने पानी में मिलाएं, भोजन के 1 घंटे के बाद इसका सेवन आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। तीसरा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम था जिंक टैबलेट। इसको बहुत गहराई में हम करेंगे कल के सेशन में, तो जिंक को मात्रा समझ लेते हैं। 1 टैबलेट दिन में 1 बार पर्याप्त है, 2 बार जिंक को लेने की जरूरत नहीं है। जिंक का इस्तेमाल कोविड में बहुत किया गया है, गिलोय का भी इस्तेमाल बहुत किया गया है। तो जिंक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में, तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार लेना पर्याप्त है, दिन में 2 बार लेने की जरूरत नहीं है। चौथे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें जिसका नाम है आयुष्वात पाउडर, हानि पटेल मैम ने आपके लिए लिस्ट में भी, चैट बॉक्स में भी लिस्ट पूरी डाल दी है। तो जो नाम ना लिख पाए हो, हानि पटेल मैम ने लिस्ट डाल दी है, बेझिझक रूप से चेक कर सकते हैं। ठीक, चलो, संपूर्ण लिस्ट है। तो चौथा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है आयुष क्वाथ पाउडर। इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के रूप में आप सर्दियों के मौसम में जरूर करें। कोई भी व्यक्ति जिनको खांसी की समस्या है, जुकाम की समस्या है, बुखार की समस्या है और महीना सर्दियों का है, तब इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में आप आयुष्वात पाउडर को चुने तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पांचवा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है पंच तुलसी। 1 से 2 ड्रॉप्स
गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार तक सेवन कर सकते हो। पंच तुलसी का इस्तेमाल जब जब करें, 1 से 2 बूंदें गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार तक आप पंच तुलसी का सेवन कर सकते हैं। और छठा प्रोडक्ट का नाम है गिलोय, जिसके बारे में हमने बहुत गहराई में बात की है। उम्मीद करता हूं ये 6 के 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिल पाई होगी, जो हमारी कंपनी ने आपके इस्तेमाल के लिए निर्माण किए हैं। और फारूक शाह दीवान जी, आपका सवाल पढ़ रहा हूं कि एक बार में दीवान सर, एक बार में। ठीक है। वैशाली जी ने भी लिस्ट डाल दी है, इम्यूनोडॉक, इम्यूनोड्रॉप्स, आयुष्पाद, पंच तुलसी, गिलोय जिंक। हाँ ठीक है, ठीक है। और वैशाली मैम ने लिखा है इम्यूनोडॉक शुगर में नहीं लेना है, हमारी कंपनी के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स ये हैं। आपकी मदद के लिए देखिए, पार्टिसिपेंट्स भी चैट बॉक्स में लगातार लिस्ट लिखते रहते हैं, किसी का छूट जाए तो चैट बॉक्स को देखकर नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है। ठीक। चलो बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है, जस्ट मोमेंट प्लीज, मोरीडॉक टैबलेट। मल्टीविटामिन कैटेगरी का प्रोडक्ट है। हमने सेशन 1 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स किए थे उसके दौरान भी बात की थी कि मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स को हम बहुत गहराई में कवर करेंगे सेशन नंबर 2 में। तो अब समय आ गया है मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स को हम सभी लोग बहुत गहराई में जानने का प्रयास करें। सबसे पहला नियम है और निवेदन भी है, नियम भी इसको जान लीजिए कि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि हम तो पेट भर के खाना खा लेते हैं डेविड सर, मल्टीविटामिन्स का सेवन नहीं करते। आप सभी को बता दूं, हम सभी को अलग से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड, एक चैट बॉक्स में एक नजर लगाकर आ रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। चलो एक एक सवाल है, इसका उत्तर दे देता हूँ, इसका उत्तर दे देता हूँ। हेमा गोस्वामी जी ने कहा है कि आपको ये, मुझे बात बहुत अच्छी लगी, है ना, पर ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमने ट्रेनिंग्स में सुना है कि मीठे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमको शुगर में, लिवर में और कैंसर प्रस्तुत समस्या में नहीं करना चाहिए। तो हेमा मैम, ये सवाल वहीं से आ रहा होगा, हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ, उम्मीद करता हूँ ये सवाल वहीं से आया होगा। आपको बता दूं, इम्यूनोडॉक आप अगर लिवर में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण है, कारण यह है कि इसमें जो मिठास मौजूद है सेब की है। सेब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन चीजों का ज्यादा है उनको लिवर परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इम्यूनोडॉक को लिवर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कर सकते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ शुगर का ही नाम लिया कि शुगर संबंधित समस्या में इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल ना करें। ये सवाल जहां से आया है, बिल्कुल वो समझ, मतलब उस रूट को मैंने मद्देनजर रखते हुए उत्तर देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है हेमा मैम, चलो ओके, बढ़ेंगे 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 हमारे मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट की ओर। अच्छा, अच्छा अच्छा, चलो एक और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्रोडक्ट हमने काफी हद तक आगे आगे हैं कवर करते हुए, प्रश्न ले सकते हैं अभी के अभी। प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, बिल्कुल लेने का प्रयास करूंगा, मन में कंफ्यूजन लेकर ना जाएं, हर व्यक्ति क्लैरिटी लेकर जाए। आयुष्वाथ पाउडर काढ़ा है, पाउडर रूप में आएगा लेकिन है वो काढ़ा। तो इसको 2 से 5 ग्राम तक की मात्रा, अब आप देख लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार जितना शरीर झेल सके, 2 से 5 ग्राम की मात्रा एक गिलास पानी में डालना है, और मिलाने के बाद उस पानी को आंच पर रख दीजिएगा। आयुष्वाथ पाउडर कैसे इस्तेमाल करना है ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो आयुष्वाथ 5 ग्राम तक की मात्रा में पानी, एक गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब ये एक गिलास पानी आधा गिलास रह जाए इसको आंच से उतार लें और गुनगुना करके इसको पी लेना है।
आयुष्पात पाउडर को। तो इस तरीके से आयुष्पात पाउडर को सेवन करना है, सर्दियों के मौसम में सेवन करें। खांसी जुकाम बुखार की समस्या अगर सर्दियों के मौसम में है, तब आयुष्पात पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है। चलो, चलिए बढ़ेंगे मल्टीविटामिन्स की ओर। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम सब लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम सब लोग, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो भोजन पोषक तत्वों की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा। कुछ न कुछ पोषक तत्वों की मात्रा शरीर के अंदर कम रह जाती है, क्योंकि हम भोजन को, जो भोजन उगाया जा रहा है, कुछ पोषक तत्वों को नुकसान केमिकल्स के कारण हो जा रहा है, कुछ पोषक तत्वों को नुकसान भोजन पकाने की क्रिया में हो जा रहा है। कहने का मतलब यह है, खाया गया भोजन शरीर का पोषण पूरा नहीं कर पा रहा। और हमने एक वजह जानी कि ज्यादातर बीमारियों का आने के पीछे कई कारणों में से एक कारण पोषक तत्वों की कमी भी है। क्या हमने जानी थी ये बात, कि शरीर में बीमारियों के कई कारणों के पीछे एक वजह है पोषक तत्वों की कमी भी, जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां आ रही हैं। क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए हर व्यक्ति, चाहे बीमार है चाहे स्वस्थ है, उनको मल्टीविटामिन्स का सेवन करना चाहिए। हमारी कंपनी ने इस जरूरत को समझा कि हमको स्वस्थ रहने के लिए मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए, ताकि पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। तो आपको बताना चाहूंगा, तो हमारी कंपनी ने मुख्य 5 मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स बनाए हैं आपके इस्तेमाल के लिए। इन 5 में से किसी भी एक का इस्तेमाल हम अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। चाहे वो व्यक्ति बीमार है, वो भी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें, और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, वो भी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना आए। ठीक। तो मल्टीविटामिन्स क्यों खाने चाहिए, इस पर हमने चर्चा करी। अब बात करेंगे कंपनी ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए हैं मल्टीविटामिन्स के। टोटल 5 बनाए हैं। इन 5 में से 4 मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जो पुरुष महिलाएं दोनों सेवन कर सकते हैं, और जो 5वां मल्टीविटामिन है वो सिर्फ और सिर्फ माताओं का, बहनों का, महिलाओं का ही मल्टीविटामिन है, जिसको हम विमेन वेलनेस टैबलेट के नाम से जानते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, पूरी 5 मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट की लिस्ट लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है मोरिडॉक, आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। सबसे पहला मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन के सामने, मोरिडॉक मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट। दूसरा मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है वीटाडॉक। ये भी मल्टीविटामिन का ही एक लाजवाब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है वीटाडॉक। तीसरा मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है डेलिफ टैबलेट। प्रदीप सर, थैंक यू, आपने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है। जितने भी लोगों को नाम समझ में ना आ रहे हो, पहली बार नाम सुन रहे हो, वो चैट बॉक्स से भी लिख सकते हैं। प्रदीप सिंह भाटी सर ने आपकी मदद के लिए चैट बॉक्स में भी सारे नाम लिख दिए। तो तीसरा मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है डेलिफ टैबलेट, और चौथे मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है वीटाडॉक टैबलेट। ये पहले 4 मल्टीविटामिन के नाम जो मैंने आपको बताए, मोरिडॉक, स्पायराडॉक, डेलिफ्ट और वीटाडॉक, ये पहले 4 मल्टीविटामिन पुरुष और महिलाएं दोनों सेवन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक, कौन सा जो आपको पसंद आए। पांचवा जो मल्टीविटामिन है उसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सेवन करने के लिए बना है, तो माताएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने जब कहा विमेन वेलनेस महिलाओं का मल्टीविटामिन, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 4 माताएं नहीं खा सकती, बिल्कुल खा सकती। उन 4 के अलावा पांचवा महिलाओं के लिए विमेन वेलनेस टैबलेट भी है। और विमेन वेलनेस टैबलेट क्या पुरुष खा सकते हैं, जरा चैट बॉक्स में मुझे आप कंफर्म कर दें। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में, अरे दिलीप खुले सर ने भी लिस्ट डाल दी है, मैं नीचे तक नहीं पहुंच पाया था, हेमा मैम ने भी डाल दी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, लिस्ट बिल्कुल सही आई है, सटीक आई है। मैंने लिस्ट भी चेक कर ली, बाकी लोगों ने जिन्होंने लिस्ट डाली है, सबकी लिस्ट अगर ना चेक कर पाऊं तो गुस्सा नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। डेविड सर, आपने गुस्सा दिला दिया, हमारा नाम लिया। सोलंकी जिग्नेश जी ने भी लिस्ट डाल दी है, बिल्कुल सही लिस्ट है। ठीक। चलो चलो, उत्तर आ गए कि विमेन वेलनेस टैबलेट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन। ठीक। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी ले
कह सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति विशेष अगर हिंदी में लिख कर डाल सके चैट बॉक्स में तो डाल दीजिए, मखवाना पारुल जी को जरूरत है हिंदी में। अगर कोई व्यक्ति विशेष टाइप कर सके तो पारुल जी के लिए आप अगर हिंदी में डाल सके तो बहुत अच्छा। पूरी लिस्ट, सूची। ठीक। अब ये जो मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है ना, जो हमारी स्किन के सामने मौजूद है, एक ऐसे पेड़ से बना है जिसको हम मोरिंगा के नाम से जानते हैं। ये सहजन के नाम से भी बुलाया जाता है। इस मोरिंगा को कई जगहों पर हम सहजन के नाम से भी, मेरी स्क्रीन शायद चेंज नहीं हो पा रही है, जस्ट मोमेंट प्लीज। चलो चलो, मैं आ जाऊंगा। हनामंतु जी, मैं बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहले प्रोडक्ट जिसको हमने शुरुआत की है इसको कवर कर लेते हैं। जस्ट मोमेंट प्लीज। हाँ, मेरी स्क्रीन चेंज नहीं हो पा रही है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ी देर में जैसे ही होगी हम चेंज जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब सुनना। तो कई जगहों पर मोरिडॉग जिस पेड़ से बना है उसको मोरिंगा के नाम से जानते हैं। उसी पेड़ को कई जगहों पर हम सहजन के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद में इस पेड़ को हम शिगरू के नाम से भी जानते हैं। और चैट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं कि हमारे यहां पर इस पेड़ को शेवगा के नाम से भी जानते हैं। शेवगा, सही सही बोल रहा हूं? शेवगा, सरगवा। कुछ जगहों पर शेवगा, कुछ जगहों पर शरगवा के नाम से भी, सरगवा के नाम से भी इसको जानते हैं। और मैं बता दूं, कॉमन नाम है इसका ड्रमस्टिक्स। आपने अगर सांबर खाया होगा तो सांबर के अंदर भी ड्रम स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोरिंगा का इस्तेमाल भी किया जाता है। और मैं बता दूं, कई जगहों पर मोरिंगा की सब्जी भी बनती है। तो बहुत सारी जगहों पर आप इसकी सब्जी भी बनाते हैं। अब जिस पेड़ से मिलकर यह बना है, मोरिडॉक, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, आपको बता दूं इस पेड़ में इतना सारा पोषण मौजूद है, इसीलिए इस पेड़ को जीवन का पेड़ के नाम से भी बुलाया जाता है। इतना ज्यादा पोषण से भरपूर है मोरिंगा का पेड़, इसी वजह से इस मोरिंगा के पेड़ को जीवन के पेड़ के नाम से भी बुलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये अपने आप में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन से भरपूर है। मोरिंगा का पेड़, सरगवा का पेड़, शिगरू का पेड़, ड्रमस्टिक्स का पेड़, जिस भी नाम से आपके यहाँ इसको बुलाते हो, इतना ज्यादा पोषण से भरपूर है। इसीलिए इसको जीवन के पेड़ का भी नाम मिला, दर्जा मिला, कि ये ट्री ऑफ लाइफ है। एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में योगदान दे सकता है। अब अगर हम बात करें कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं, तो बता दूं, जो जो पोषक तत्व आपके शरीर की जरूरत है वो सब पोषक तत्व आपको मोरिंगा के माध्यम से मिल सकते हैं। चाहे आप विटामिन्स की बात करें, चाहे मिनरल की बात करें, चाहे कैल्शियम की बात करें, चाहे खून की कमी की बात करें, आयरन की डेफिशिएंसी की बात करें, जो जो पोषण आपके शरीर को चाहिए वो सब आपको मोरिंगा के माध्यम से मिल सकता है। इसलिए इसको जीवन का पेड़ भी कहते हैं। तो अब ये मल्टीविटामिन कितनी मात्रा में, कैसे, किन नियमों के साथ सेवन कर सकते हैं, इन हिस्से को समझने का प्रयास करें। चाहे मोरिडॉक हो, चाहे बाकी अन्य विटामिन या मिनरल्स हो, नियम सेम रहेगा। कुछ नियम हैं जिनका पालन करते हुए हमको सेवन करना चाहिए। तो ध्यान ये देना है, हमेशा मल्टीविटामिन जब भी खाएं तो खाना खाने के बाद खाएं, खाली पेट कभी भी सेवन ना करें। मल्टीविटामिन जब भी खाना है तो हमेशा खाने के बाद खाना है। दूसरा नियम यह है कि मल्टीविटामिन्स आप कभी भी दूध से सेवन ना करें। जब भी खाएं हमेशा पानी के साथ ही सेवन करें, दूध के साथ कभी भी नहीं करना। तीसरा नियम यह है कि अगर आप बीमार हैं तो दिन में 2 बार तक भी मल्टीविटामिन खा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तब आप दिन में 1 बार ही खाइए, अपने आप में पर्याप्त है। चौथा नियम यह है कि अपना मल्टीविटामिन हमेशा बदल बदल कर खाएं तो ज्यादा अच्छा। जैसे अगर आपने मल्टीविटामिन का सेवन मोरिडॉक से किया, तो जब मोरिडॉक का डब्बा खत्म हो जाए तो आप स्पायराडॉक ले आइए। जब आपने स्पायराडॉक का डब्बा खत्म कर लिया मल्टीविटामिन का, तो आप डेलिफ्ट ले आइए। डेलिफ्ट खत्म होने के बाद वीटाडॉक ले आइए। अपना मल्टीविटामिन हमेशा बदल बदल कर खाएं तो ज्यादा अच्छा।
याद रहेगी बात? ठीक। अब तो हमेशा खाना खाने के बाद हमेशा पानी के साथ, कभी भी दूध से नहीं, और हमेशा बदल बदल कर खाना है। बीमार हैं तो 2 बार खा सकते हैं, स्वस्थ हैं तो 1 बार भी अपने आप में मल्टीविटामिन का सेवन करना पर्याप्त है। ठीक है। चलो। हंसा जी का मैंने सवाल नहीं लिया। गुरुदेव नाराज नहीं होना है, मैं अभी देख लेता हूं। ओके ओके। हाँ, पंच तुलसी क्या बीपी में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या एसिडिटी में लेना चाहते हैं? हाँ ले सकते हैं, एसिडिटी में भी ले सकते हैं। ठीक है। और सर्दी और गर्मी किसी भी मौसम में ले सकते हैं हंसा जी। ठीक है। मैंने उत्तर देख लिया आपका सवाल, और उत्तर आपको दे दिया। आप बीपी में लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, एसिडिटी की परिस्थिति है बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो मैं बता दूं, एसिडिटी की परिस्थिति में क्यों कह रहा हूं कि इसके अंदर 5 तुलसियां हैं, जिनमें से एक तुलसी ऐसी भी है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में मदद करती है, एसिड रिफ्लक्सेस को कम करने में मदद करती है। इसलिए मैंने कहा एसिडिटी में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है। और दर्दी आपने लिख दिया, शायद सर्दी लिखना चाह रहे होंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो सर्दी और गर्मी दोनों में पंचतुलसी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने हंसा जी आपको उत्तर देने का प्रयास किया है, बिल्कुल भी नाराज नहीं होना गुरुदेव। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आप लगातार बने रहते हैं ट्रेनिंग में, मैंने देखा है। पिछली कुछ मीटिंग्स में भी कुछ कुछ नाम मुझे लगातार दिखते रहते हैं, जो चैट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं। वो नाम मैं बुलाता रहता हूँ तो मुझे पता रहता है कि ओके। चल चल। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको बातें क्लियर हुई होंगी। और अपंच तुलसी गर्म पड़ता है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी अगर बॉडी को सूट नहीं कर रहा है तो अपना इम्यूनिटी का प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि पंच तुलसी गर्म होता है या गर्म कर देता है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो इम्यूनिटी का दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए, गिलोय लेकर देख लीजिए। ठीक है। शैलेश सर, उम्मीद करता हूं उत्तर पहुंच गया होगा आप तक। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी को जितना प्यार मुझे देते हैं उसका कई गुना लौटा कर आपको लौटाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार को मैंने संभाल कर रखता हूं हमेशा। चैट बॉक्स में लव यू सर आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, हाँ लेना चाहे ले सकते हैं, तुलसा जी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। ओमकार सर, लव यू टू सर, लव यू टू सर। ओमकार सर। सभी को मेरा कोई मैसेज छूट भी जाए तो गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। ठीक। चलो, बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है ओमेगा डॉक टैबलेट। एक ऐसी चर्बी जिसकी जरूरत सबको, एक ऐसी फैटी एसिड्स, एक ऐसा अच्छी फैटी एसिड्स जिसकी जरूरत हर एक व्यक्ति को है। क्यों है? क्योंकि ये चर्बी जितनी अच्छी है, जितनी फायदेमंद है, इसको लेकर के ये समझना भी जरूरी है कि ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाता। ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी क्योंकि हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाता, हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भोजन के माध्यम से ओमेगा नाम की चर्बी शरीर को जरूर प्रदान करें, क्योंकि शरीर खुद से नहीं बना पाता। लेकिन इसकी जरूरत सबको है। अब वो व्यक्ति मुख्य रूप से जो शुद्ध शाकाहारी हैं, उनको तो जरूर खाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी लोगों के अंदर ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी की मात्रा की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो जो व्यक्ति, मुग्धा जी लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, छूट गया होगा तो अभी आगे लिख देंगे तो मैं देख लूंगा। ठीक है, आप लिख दीजिए। तो कोई भी व्यक्ति जो मुख्य रूप से शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके अंदर ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी की मात्रा कम रह सकती है। और भारत की 80% जनसंख्या शाकाहारी है। तो आप खुद सोच लीजिए कितने लोगों के अंदर ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी की कमी रह सकती है। हमने जाना कि सबको चाहिए, हमने जाना शाकाहारी लोगों में तो बहुत ध्यान देना है ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर कम पाई जाती है। क्या लाभ करती है तो बता दूं,
ब्रेन की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है ओमेगा नाम की चर्बी। तो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा। आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी। तो आई हेल्थ के लिए अच्छा। त्वचा की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी। तो स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा। हार्ट की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा। जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है। और ओवरऑल फैट लेवल्स को बैलेंस करने के लिए भी अच्छी मानी जाती है। और चर्बी के कारण, चर्बी, अच्छी चर्बी की कमी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उनको रिवर्स करने में के लिए भी अच्छी मानी जाती है ओमेगा नाम की गुड फैट। ठीक है। क्योंकि शरीर खुद नहीं बनाता, इसलिए अलग से सप्लीमेंट के रूप में खाना चाहिए। अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट्स आते हैं कि क्या हमारा ओमेगा शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो बता दूं, शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट है हमारा ओमेगा। अलसी के बीजों से मिलकर बना है। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं बेझिझक आंख बंद करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शरीर में ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब तो हमारी कंपनी ने इस चर्बी को पूरा करने के लिए ओमेगा डॉग बनाया, जो अलसी के बीजों से बना है। जिनको ब्रेन संबंधित समस्या है, क्या वो ब्रेन डॉग के साथ सेवन कर सकते हैं? मुझे कंफर्म कर दीजिए। जिन व्यक्तियों में आंखों संबंधित समस्या है, आंखों में आई ड्रॉप ड्रॉप, और खाने के लिए क्या ओमेगा डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं? कंफर्म कर दीजिए। देखो कितने सारे उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। जिन व्यक्तियों में हृदय की समस्या है, क्या कार्डियोडॉक के साथ ले सकते हैं? जिनमें त्वचा संबंधित समस्या है, क्या रक्त डॉक के साथ ले सकते हैं ओमेगा डॉक? बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपको सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग याद रही हो, मुख्य रूप से नए व्यक्ति जरूर उत्तर दें, तो हमने जाना था एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका सेवन करने के साथ, जब जब उस प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, आपको साथ में ओमेगा डॉग जरूर लेना है। वो कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा जिसके साथ में हमको ओमेगा डॉग जरूर लेना है? उसका नाम अगर मुझे लिख सके तो बड़ा मेहरबान हो जाऊं। मुग्धा मैम ले सकते हैं, मुग्धा मैम ले सकते हैं, मैंने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितने सही उत्तर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप अकेला ओमेगा डॉक, आप चाहें तो ब्रेन डॉक के साथ भी, कार्डियोडॉक के साथ भी, आई डॉक के साथ भी, ऑर्थोडॉक के साथ भी जोड़ों के दर्द की समस्या में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा की समस्या है तो रक्त डॉक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेला प्रोडक्ट देखिए कॉम्बिनेशन में कहां कहां इस्तेमाल कर सकता है। जब जब ओमेगा के बारे में सोचेंगे, कहां कहां किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं अब आपके मन में डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है। फिरदौस सर माफी, अगर मुझसे पाप हुआ है तो माफी चाहता हूं, आप सवाल लिख दीजिए। फिरदौस सर मैं नजर रखूंगा, आपके नाम पर नजर रखूंगा। हाँ फिरदौस सर, नाराज नहीं होना है, गुरुदेव नाराज नहीं होना है। माफी, हाथ जोड़कर माफी अगर मुझसे कुछ छोटा है तो। फिरदौस सर सवाल ढूंढ रहा हूं आपका, तब तक बढ़ेंगे अगले प्लॉट की ओर। दोबारा लिख दीजिएगा फिरदौस सर, बिल्कुल उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। नाराज नहीं होना है गुरुदेव, नाराज नहीं होना है। इतना तेज चैट बॉक्स चलता है ना, तो बहुत सारी चीजें छूट भी सकती है। ठीक है, तो गुस्सा नहीं होना है, उत्तर दे दूंगा। आज की ट्रेनिंग का एक और एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है जिसका नाम है बेरीडॉक जूस। एंटीऑक्सीडेंट हम सबको चाहिए, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, ये बातें हमने बहुत गहराई में जानी है। एंटीऑक्सीडेंट के टोटल कितने मुख्य प्रोडक्ट्स बनाए हैं कंपनी ने, ये बातें भी हमने जानी है, जिनको हमने 4+2 के लिस्ट में लिखा था कि 4 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट है जो किसी भी समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 शॉर्टमोर और बेरीडॉक ऐसे हैं जो शुगर में, लिवर में और कैंसर की परिस्थिति में हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें हमने जानी थी। अब इन 2 प्रोडक्ट में से एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है जिसका नाम है बेरीडॉक जूस। एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रोडक्ट है। फलों में उत्तम कोटि के फल जो माने गए, जिनको अलग अलग बेरीज के नाम से हम जानते हैं, उत्तम कोटि के फलों से बने हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जैसे कि ब्लूबेरी, जैसे कि क्रैनबेरी, जैसे कि रास्पबेरी, जैसे कि आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। आंवला भी बेरी है। आंवला को देखो कितना उत्तम माना गया है आयुर्वेद के अंदर। ये भी बेरी है, उत्तम कोटि का फल है। तो हमारा बेरी डॉग जूस जो एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट
का प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये उत्तम कोटि के फलों से मिलकर बना है, अलग अलग बेरीज के माध्यम से बना है। तो जो फायदे आपको एंटीऑक्सीडेंट के मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन जो फायदे आपको फलों से मिलते हैं वो फायदे भी आपको बेरीडॉग जूस के माध्यम से मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेरीज नाम के अच्छी कोटि के फल का इस्तेमाल किया गया है। अब फलों से क्या फायदे मिलते हैं? तो बेरीडॉग का इस्तेमाल हम एंटीऑक्सीडेंट के लिए तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये फलों से मिलकर बना है तो जो फायदे फलों के हैं वो फायदे भी हमको इसके माध्यम से मिल सकते हैं। तो फलों के क्या फायदे हैं? पाचन के लिए फल अच्छे, त्वचा के लिए फल अच्छे, कोलेस्ट्रॉल के लिए फल अच्छे, बीपी के लिए फल अच्छे, हृदय की सेहत के लिए फल अच्छे, ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए फल अच्छे, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए फल अच्छे, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फल अच्छे। तो क्या इन सब जगहों पर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें बेरीडॉग का तो क्या कर सकते हैं? उत्तर हाँ है, उत्तर हाँ है। ठीक है। कितनी मात्रा में? 20 से लेकर 30 ml तक की मात्रा में दिन में 2 बार भोजन के 1-1 घंटे के बाद इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 20 से 30 ml तक की मात्रा दिन में 2 बार तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है जिसका नाम है वीटा डॉक टैबलेट। मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स को अभी हमने कवर अप किया है बहुत गहराई में, तो बढ़ जाएंगे अगले प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है कर्कीडॉक ड्रॉप्स। कर्कीडॉक के बारे में सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में हमने जाना है। तो जितने भी फायदे कर्कीडॉक के हमको मिलते हैं, सॉरी कर्कीडॉक ड्रॉप्स के हमने जो सीखे सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में, सेम फायदे कर्कीडॉक टैबलेट से भी हमको मिलते हैं। आप मुझे बताइए, हमने जाना क्या कर्कीडॉक का इस्तेमाल हम इन्फ्लेमेशन संबंधी समस्याओं में कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर की समस्या, ट्यूमर की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, अस्थमा की समस्या, एलर्जी की समस्या, त्वचा के इन्फेक्शन या त्वचा की एलर्जी की समस्या में भी क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इन्फ्लेमेशन संबंधी समस्या है तो जितने भी फायदे हमने कर्कीडॉक ड्रॉप्स के सेशन नंबर 1 में समझे, सेम फायदे आपको कर्कीडॉक टैबलेट से भी मिल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन नियम सेम रहेगा। नियम सेम रहेगा। जानते हैं वो नियम क्या है? जब जब कर्कीडॉक का इस्तेमाल करें तो साथ में ओमेगा डॉक का इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक है। शरीर के अंदर कैल्शियम को पचाने में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है ये प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, जिसका नाम है विटामिन D2। खाया हुआ कैल्शियम आपकी हड्डियों में तब लगेगा जब शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है, कितना भी कैल्शियम खा लीजिए वो आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और बता दूं, भारत की 70 से 80% आबादी के अंदर विटामिन डी कम है। अब आप सोचिए कितने लोग कैल्शियम खा रहे हैं भारत में, कितने लोग दूध पी रहे हैं, कितने लोग पनीर खा रहे हैं, कितने लोग कैल्शियम रिच चीजें खा रहे हैं। और कैल्शियम हड्डियों में तभी लगेगा जब शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होगा। और 70 से 80% लोगों के अंदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। और क्योंकि ये मात्रा कम है लोगों के अंदर विटामिन डी की, इसलिए खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं एब्जॉर्ब हो पाता। तो इस जरूरत को समझते हुए हमारी कंपनी ने विटामिन D2 टैबलेट बनाया जो मदद करता है खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब कराने के लिए। ठीक है। अब बात करें, जब जब कैल्शियम का सेवन करें तो दिन में एक बार बस एक टैबलेट विटामिन D2 का जरूर खा लें। कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार खाना है, लेकिन विटामिन D2 अगर खा रहे हो तो वो दिन में एक बार खाने की ही जरूरत है। ठीक है। चलो, ताकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट टैबलेट। और ब्रेन का टॉनिक है, ब्रेन की खुराक है, ब्रेन की याददाश्त को सुधारने में, ब्रेन की सीखने की क्षमता को सुधारने में, ब्रेन की अलर्टनेस को अच्छा रखने में, ब्रेन के फोकस को सुधारने में, तनाव को कम करने में बहुत अच्छा माना जाता है ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट टैबलेट। क्योंकि ब्रह्मी हर्ब से बना है और ब्रह्मी के फायदे इतने ज्यादा माने गए हैं। पहले के जो योगी हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बाद भी समय समय पर अपने ब्रेन को अच्छा रखने के लिए ब्रह्मी का इस्तेमाल किया करते थे। जब पहले के ऋषि मुनि और योगी खा सकते हैं स्वस्थ होने के बावजूद भी, मुझे लगता है आज के समय में तो हमको इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि तनाव ज्यादा है, नींद की समस्या ज्यादा है, हमारा फोकस की बहुत ज्यादा कमी है। तो ब्रह्मी का इस्तेमाल बेझिझक रूप से हम कर सकते हैं।
किसी भी ब्रेन संबंधित समस्या में, नींद ना आने की परिस्थिति में, तनाव की परिस्थिति में, ब्रेन की याददाश्त को सुधारने के लिए, ब्रेन की सीखने की क्षमता को सुधारने के लिए ब्रह्मी का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप चाहें तो ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसको ब्रेन डॉग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा चैट बॉक्स में मुझे उत्तर देकर कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आखिरी हिस्से को हमने कवर करा है। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, जाना होगा। और जाने से पहले फिरदौस सर का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। फिरदौस सर, सवाल ढूंढने जा रहा हूं, जल्दी से आपका मुझे सवाल दिख गया तो बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गुस्सा नहीं होना है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 1 सेकंड बस। अच्छा, ऐसा भी प्रयास किया करें, माने कोई व्यक्ति विशेष चैट बॉक्स में सवाल पूछे और आप ट्रेनिंग्स लगातार करते हैं, आपको उत्तर उसका सही पता है, तो आप लोग भी चैट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक दूसरे के उत्तरों को आप भी चैट बॉक्स में देख सकते हैं। और फिर भी अगर किसी व्यक्ति विशेष के मन में सवाल रह जाए, मानिए आपको कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए किसी बीमारी का, में क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप, एक ऐप है जिस जो कंपनी ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाई है, जिसका नाम है एडल्पे कनेक्ट ऐप। एडल्पीएल कनेक्ट ऐप पर आप जाकर अपने बीमारी के संदर्भ में जो जो कॉम्बिनेशन बेस्ट है वो डॉक्टर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ रह भी गया तो भी आप अकेले नहीं हैं। अगली मीटिंग में आ जाइए, अगली मीटिंग में सवाल करने का प्रयास कर लीजिए। और कुछ रह भी जाए तो आप एडल पे कनेक्ट ऐप पर जाकर वो उत्तर पा सकते हैं। फिर तो सर मैं ढूंढ रहा हूं, तब तक के लिए हैंड ओवर करता हूं आपको मैं किरण मैम के काबिल हाथों में। थैंक यू सो मच किरण मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टुडेज मीटिंग। एंड ओवर टू यू मैम। Thank you very much, sir, for giving us your valuable time and knowledge, sir. Thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। फिरदौस सर, बस एक सवाल आपका ढूंढ रहा हूँ, जिनका सवाल नहीं है बेझिझक रूप से जा सकते हैं, समय हो चुका है। और फिरदौस सर, फिरदौस सर आपका मुझे नाम दिख गया है। ओके सर, अच्छा ओके, मैम है, मैम है। सबसे सबसे पहले तो आपने लिख दिया कि मैं सर नहीं हूं, मैं मैम हूं, माफी चाहूंगा फिरदौस मैम। हाँ, ये तो क्लैरिटी आपने दे दी। सवाल मुझे अभी भी नहीं दिखा है, सवाल मुझे अभी भी नहीं दिखा है, काश आपने सवाल डाल दिया होता। फिरदौस मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सवाल तक पहुंच जाऊं। आपकी बात तो पहुंच गई कि मैं मैम हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिरदौस मैम मुझे ये क्लैरिटी देने के लिए। पर सवाल नहीं मिल पा रहा है, सवाल नहीं मिल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कल की मीटिंग में उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जो भी सवाल होगा कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड कल फिर से मुलाकात होगी, लिंक अभी थोड़ी देर में ग्रुप्स में आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।